हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब लोग। माई सेल्फ अंकित तिवारी हो, केमिस्ट्री मेंटर फ्रॉम कोटा राजस्थान। देखो यार, हम लोगों ने जो बात कर ली थी, हम लोगों ने बात किया था चेन आइसोमेरिज्म की और पोजीशन आइसोमेरिज्म की, ठीक है, और रिंग चेन की बात हुई थी। अब जो हम आज बात करने जा रहे हैं बेटा, वो करने जा रहे हैं हम लोग कि फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं। हेडिंग पड़ेगी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होती है। देखो बेटा, सबसे पहली बात, अगर हम कहें फंक्शनल, हेडिंग से ही पता चल रहा है फंक्शनल का मतलब होता है इसमें क्या चेंज होता है। इसमें जो होता है ड्यू टू चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। देखो, अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। मेरी बात समझ में आ गई आपको। कहने का मतलब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोलेंगे, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू चेंज इन फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन। इन दोनों की वजह से क्या होता है, इसमें ये हमारे फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो, और एग्जांपल की बात करें हम तो देखो जरा ध्यान से, अगर हम कहें एल्कोहल, ये हमारा एल्कोहल है, तो एल्कोहल का जो फंक्शनल आइसोमर होता है बेटा, वो क्या होता है, वो आपका ईथर होता है। एल्कोहल का जो फंक्शनल आइसोमर होता है वो क्या होता है, ईथर होता है। कहने का मतलब है कि CH3CH2OH, और ईथर क्या हो गया, CH3OCH3। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे भैया, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। सेकंड पॉइंट, सेकंड नंबर, अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल आइसोमर होता है बेटा, वो क्या क्या होता है, वो आपका कीटोन होता है। क्या क्या होता है, कीटोन होता है। दूसरा अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है। अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है, सॉरी, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल नहीं होता बेटा, वो अनसैचुरेटेड अल्कोहल होता है, सॉरी, अनसैचुरेटेड अल्कोहल एंड अनसैचुरेटेड ईथर। ठीक है, तो ये आपके एल्डिहाइड के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो देखो बेटा, CH3CH2CH2CHO, ये आपका ब्यूटेनल है, इसको बोलते हैं, ये एल्डिहाइड CHO ग्रुप लगा है। अब बस हाँ, एक चीज का खास ध्यान रखना है कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज ना हो, लेकिन उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी फंक्शनल आइसोमर में, क्योंकि उसमें क्या चेंज हो रहा है, उसकी फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो रहा है। तो इसका जो हमारा कीटोन फॉर्म होगा क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। ठीक है। अब कीटोन के बाद क्या है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अनसैचुरेटेड अल्कोहल का मतलब है जिस कंपाउंड पर OH ग्रुप लगा होगा उसमें पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये आपका क्या हो गया, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। क्यों, इसकी वजह से अनसैचुरेशन है और ये आपका अल्कोहल है। और अनसैचुरेटेड ईथर क्या हुआ बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, सॉरी, CHO CH3। तो ये आपका क्या हो गया, अनसैचुरेटेड ईथर हो गया। तो ये आपके क्या हो गए, ये हमारे फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। कहने का मतलब है एल्डिहाइड का जो फंक्शनल आइसोमर होगा क्या क्या, कीटोन होगा, अनसैचुरेटेड अल्कोहल होगा, अनसैचुरेटेड ईथर होगा। ठीक है। थर्ड नंबर आता है आपका इसमें, क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन कौन सा होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल आइसोमर होता है बेटा, वो होता है, सबसे पहला होता है ईस्टर। कौन सा होता है, ईस्टर। और अगला होता है हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है कि जिस कंपाउंड में हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप भी होगा और कार्बोनिल का मतलब आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप भी होगा। ठीक है, नोट करो जल्दी से। इसका जो फंक्शनल आइसोमर होता है कार्बोक्सिलिक का एसिड का बेटा, ईस्टर होता है एंड हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होता है। जल्दी से नोट करो।
देखो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ईस्टर क्या होगा इसका, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, देखो ये ईस्टर हो गया, इसको बोलेंगे मिथाइल एसीटेट। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का मतलब हो गया बेटा CH2 OH CH2 CHO, ये हाइड्रोक्सी है और ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका CH2 OH C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी आपका हाइड्रोक्सी है, ये आपका कार्बोनिल है। आप देखो बेटा किसी में भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, केवल क्या चेंज हुआ है, फंक्शनल ग्रुप में चेंज आया है। किस में चेंज आया है, फंक्शनल ग्रुप में चेंज आया है, ठीक है बेटा। अगर मैं इसी में बात करूं, एग्जांपल एक लूं जरा छोटा सा, कि आपको बताना है कि बेंजाइल अल्कोहल, एक क्वेश्चन है कि बेंजाइल अल्कोहल एंड ऑर्थोक्रिसॉल ये कौन से आइसोमर होंगे। तो भाई सबसे पहली बात, बेंजाइल अल्कोहल और ऑर्थोक्रिसॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, देखो जरा, ये आपका होता है बेटा बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर CH2OH, ठीक है, और आपका ये होता है ऑर्थोक्रिसॉल होता है, ये आपका क्या होता है बेटा, ये आपका ऑर्थोक्रिसॉल होता है। देखो अभी यहाँ पर ये जो OH ग्रुप जुड़ा है किससे जुड़ा है बेटा, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर किससे बेटा, ये CH2 से जुड़ा हुआ है। दोनों में फर्क है, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या कहलाएंगे बेटा, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये हमारे दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर होंगे। आप जल्दी से इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से नोट करते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो इसको रफ कर दूं, तो हम लोगों ने बात कर ली अल्कोहल की, बात कर ली एल्डिहाइड कीटोन की बात कर ली, और थर्ड वन हम बात कर ली हमने कार्बोक्सिलिक की। एक क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन बाद में, पहले आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम बात करें क्या कहते हैं एल्काइन की, तो एल्काइन का जो फंक्शनल आइसोमर होता है बेटा क्या होता है, एल्काइन का जो फंक्शनल आइसोमर होता है वो होता है एल्का डाइईन। क्या होता है, एल्काइन का जो फंक्शनल आइसोमर होता है बेटा वो एल्का डाइईन होता है। कहने का मतलब है अगर हमारी कोई एल्काइन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका जो फंक्शनल आइसोमर बनेगा बेटा वो क्या होगा, डाइईन हो जाएंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एल्का डाइईन। इसका जब अगर नेम लिखेंगे तो इसको बोलेंगे ब्यूटाइन 2 या ब्यूटूआइन। क्या बोलेंगे, ब्यूटाइन 2, क्योंकि 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, नंबरिंग दो यहाँ पर 1 2 3 4, ब्यूटा 1,3 डाइईन, ब्यूटा 1,3 डाइईन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डाइईन है, ये एल्काइन है। इन दोनों में अगर देखा जाए कौन से हमारे आइसोमर होंगे बेटा, ये हमारे फंक्शनल आइसोमर होंगे, ठीक है। कौन से आइसोमर्स होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसमें एक एग्जांपल से, अगर बात करें कि हमारे पास एक एग्जांपल है, ये 2 कंपाउंड हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर होंगे। देखो भाई ये डाइईन है, ये साइक्लिक है, साइक्लिक एल्कीन है। देखो इसका अनसैचुरेटेड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, अगर हम DU की बात करें, इसका DU कितना होगा, 2 होगा, और इसका भी DU क्या होगा, 2 होगा। एक चीज और समझ लो बेटा कि कोई भी हमारा कंपाउंड हो, कोई भी आइसोमर हो, उसका DU सेम होना चाहिए। अगर DU चेंज हो गया तो हमारा वो आइसोमर ही नहीं कहलाएगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के लिए DU भी सेम होना चाहिए, हमेशा याद रखना बेटा, ठीक है। देखो आगे बात करें इसमें, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये भी दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर होंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, ये चेन की प्रॉपर्टी है, यहां पर एक साइकिल है, एक पाई है, और यहां पर क्या साइक्लिक रिएक्शन देगा, ठीक है ना। तो दोनों आपस में क्या होगा, क्या चेंज हो रहा है, फंक्शनल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्शन चेंज हो रही है। तो ये क्या होंगे आपस में, ये हमारे क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, आगे बढ़ेंगे। आगे आपका आता है नाइट्राइल। नाइट्राइल का जो आपका होता है फंक्शनल आइसोमर क्या होता है बेटा, आइसोनाइट्राइल होता है। नाइट्राइल का जो फंक्शनल आइसोमर होता है वो होता है बेटा आइसोनाइट्राइल, ठीक है।
नाइट्राइल का मतलब हो गया CN ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका जो फंक्शनल आइसोमर होता है वो NC होता है, आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल से हम इसको देखें तो ये होगा हमारा CH3CN, इसको बोलेंगे एथाइल नाइट्राइल, और यहीं हम इसको बोलेंगे आइसोनाइट्राइल। ये दोनों आपस में क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें, अगर हमारा कहीं पर 1 डिग्री अमाइन है, याद रखना बेटा अच्छा कॉन्सेप्ट है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे में क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे, ठीक है। ये आपस में क्या शो करते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं हमारे। कैसे, एग्जांपल से बेहतरीन समझ में आएगा आपको। एग्जांपल लेते हैं एक CH3 CH2 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 NH2। आपको पता है अगर N से 2 हाइड्रोजन जोड़े हैं तो ये 1 डिग्री अमाइन होता है, ठीक है। इसका जो अगला आइसोमर बनेगा 2 डिग्री अमाइन क्या होगा, यहां पर देखो CH3 NH CH2 CH2 CH3। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं चेंज किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम है, ये हमारा 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है। इसी का 3 डिग्री अमाइन क्या होगा, देखो बेटा इसकी का 3 डिग्री अमाइन जो होगा N CH3 CH3 CH2 CH3। देखो ये क्या है, 3 डिग्री अमाइन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं चेंज हो रहा, आप चेक कर लो, यहां पर 4 कार्बन, यहां भी 4 कार्बन, यहां भी 4 कार्बन, यहां पर एक नाइट्रोजन, यहां भी एक नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितने, 3 to 5 to 7 to 8 7 to 9 to 11। यहां पे देखो 3 to 5 टू क्या कहते हैं 3 to 5 to 7 3 10 1 11। यहाँ भी 3 3 6 3 3 9 to 11 हाइड्रोजन यहाँ भी। मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, केवल क्या चेंज हो रही है, प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। क्योंकि 1 डिग्री अमाइन की कुछ और प्रॉपर्टी होगी, 2 डिग्री अमाइन की कुछ और प्रॉपर्टी होगी, 3 डिग्री अमाइन की कुछ और प्रॉपर्टी होगी। केवल यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, इसलिए ये आपस में तीनों क्या होंगे। अगर हम बात करें A B C और मैं आपसे पूछूं कि AB आपस में क्या है, BC आपस में क्या है और AC आपस में कौन से आइसोमर शो करते हैं, तो आप कह सकोगे तुरंत आपका पलक झपकते जवाब आएगा, क्या होगा, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। क्या होंगे हमारे, ये फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला कंसेप्ट है NO2, इसको नाइट्रो बोलते हैं, एंड नाइट्राइटो ONO। ये आपस में क्या होंगे, ये भी आपस में क्या शो करेंगे बेटा, ये भी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। कैसे, एग्जांपल देखो CH3 CH2 NO2, ठीक है, और CH3 CH2 ONO। दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आप इसको जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करते हैं इसको। एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग बेटा। क्वेश्चन है नंबर ऑफ, राइट डाउन, एक मिनट बोल रहा हूं, रफ को रफ कर दूं। क्वेश्चन है नंबर ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन लिखो, नंबर ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ C7H9N C7, एक क्वेश्चन एग्जांपल है, नंबर ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ C7H9N हैविंग बेंजीन रिंग विल बी, हैविंग बेंजीन रिंग विल बी। ऑप्शन है, ए है आपका 7, बी है आपका इसमें 6, सी है आपका इसमें 5 एंड डी है आपका इसमें 4। आपसे कह रहा कितने बनेंगे इसमें बेटा, ठीक है, आपको बताना है इसमें कितने फॉर्म होंगे। देखो सबसे पहले और हाँ बड़ी बात है बेंजीन रिंग में बनाना है, तो ठीक है भाई बनाते हैं। देखो सबसे पहले C6H6 तो यही हो गया, फिर आपको C7 मतलब एक CH2NH2, आप देख लो कितने हो गए भाई। देखो
5 का हाइड्रोजन तो रिंग में हो गए, 5 2 7 2 9 तो यही हो गए, एक नाइट्रोजन हो गया, 7 कार्बन, 6 कार्बन यहां पर, एक 7वां कार्बन यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो अगला, अगला क्या बन सकता है इसमें, एक काम करो यहां पर CH3 कर दो और यहां पर NH2 लगा दो। अब एक बार ऑर्थो पे NH2 लगा दो, एक बार मेटा पे लगा दो, एक बार पैरा पे। मतलब कहने का है कि देखो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों ये आपस में क्या हो रहे हैं, यहां पर CH2 NH2 है, यहां पर बेंजीन रिंग से NH2 लगा हुआ है, प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे क्योंकि ये हमारा एलिफेटिक एमाइन है, ये हमारा एरोमेटिक एमाइन है। ये एनिलीन की कैटेगरी में आएगा बट ये एनिलीन कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो बट ये जो आपस में बनेंगे ये हमारे पोजीशन हो जाएंगे क्योंकि यहां पर किसकी पोजीशन चेंज हो रही है, NH2 की पोजीशन चेंज होगी। NH2 की चेंज कर दो या CH3 की चेंज कर दो, किसी एक की चेंज कर दो। चलो NH2 की ना करके CH3 या CH3 NH2 कर देते हैं। तो ये हमारा मेटा पे लगा दिया आपने, और नेक्स्ट वाला कहां पे लगा दिया आपने, नेक्स्ट वाला आपने पैरा पे लगा दिया। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, थ्योरी आप पढ़ लोगे 10 बार, लेकिन जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे वो चीज़ नहीं आएगी। 3 तो ये बन गए, अगला क्या बन सकता है इसमें, नेक्स्ट लास्ट बन सकता है आपका NHCH3, मतलब 1 डिग्री अमाइन से 2 डिग्री अमाइन, NHCH3। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसमें जो टोटल आइसोमेरिक फॉर्म है वो आपका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास आ रहा है बेहतरीन तरीके से, राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, द पॉसिबल नंबर ऑफ, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, द पॉसिबल नंबर ऑफ एल्काइन, द पॉसिबल नंबर ऑफ अल्काइन with the formula C5H8, C5H8। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ऑप्शन है 2 3 5 एंड 8। 2 3 5 8 ऑप्शन है और आपको बताना है इसमें कितनी एल्काइंस पॉसिबल हैं। देखो C5H8, सबसे पहले सिंपल बनाओ, तरीका करने का यही है, एक चीज याद रखो। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम उसकी क्या बनाएंगे, चेन बनाओ। C5H8 तो CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 2 5 2 7 और 1 8, हाइड्रोजन 5 कार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका क्या बनाओ, अभी इसको क्या करो, फिक्स कर दो, इसकी चेन बनाओ, 3 की 2 चेन बनेगी, 3 कार्बन से 2 कार्बन में आ गए। अब इसकी चेन तो नहीं बन सकती, तो एक काम करो, अब इसकी आप पोजीशन बनाओ। अब यहां पर नंबर 1 पे लगा है ट्रिपल बॉन्ड, नंबर 2 पे कर दो ट्रिपल बॉन्ड। तो कितने बनेंगे, अब इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है दूसरी, आप चेक करके देख सकते हो। अगर आप इसको इधर ले आओगे तो भी सेम इसको रिपीट कर देगा। तो कितने आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा 3 होगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट आप इसको नोट कर लो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल, राइट है, क्वेश्चन लिखो, द टोटल नंबर ऑफ isomeric alcohol with the formula C4H10O, C4H10O के कितने नंबर ऑफ अल्कोहल्स बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं, 1 2 3 4, कितने बनेंगे आपसे पूछा है, आपको बनाना है। आपको 1 मिनट टाइम देता हूं, जल्दी से बनाओ।
देखो C4H10O क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 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 OH, CH3 CH2 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 OH। ठीक है, आपने ये बना लिया। एक बार एक काम करो, इसको फिक्स कर लो, इसकी चेन बना लो पहले। तो 3 कार्बन है, एक इसकी चेन आइसोमर बनेगा 2 कार्बन का, CH3 CH3 CH2 OH। चलो ये बन गया। अब तो इसका चेन नहीं पॉसिबल, अब एक काम करो, इसकी पोजीशन चेंज करो। क्या चेंज करो, इसकी पोजीशन इसकी चेंज करते हैं। चलो अभी नंबर 1 पर है, इसको नंबर 2 पर लगा दो। यहां लिखे दे रहा हूं CH3 CH2 CHOH CH3। अभी भी देख लो, अभी आपने इसकी चेंज कर दी डिग्री। अभी तक ये 1 डिग्री था, अब ये क्या हो गया 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब एक काम करो, और भी इसमें क्या चेन पॉसिबल है, पॉसिबल है। इसकी 2 डिग्री की बनाओ, एक 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, CH3 CCH3 CH3 OH। अभी भी देख लो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन लोग लिखेंगे एग्जांपल यहां पे, नोट करो, इसे नोट कर लो आप। जल्दी से नोट करो बेटा। एक क्वेश्चन है आपके पास कि क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ, क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H11OH C5H11OH will be primary alcohol, will be प्राइमरी अल्कोहल। कहने का मतलब उसने ये फिक्स कर दिया कि आपका जो अल्कोहल है वो प्राइमरी ही होगा, मतलब डिग्री फिक्स कर दी और आपसे बोल दिया कि इसकी कितने आइसोमर होंगे। यार डिग्री फिक्स करने का मतलब है केवल आपको क्या बनाने हैं बेटा, केवल आपको पोजीशन चेन आइसोमर ही बनाना है केवल। क्यों? क्योंकि भाई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नहीं चेंज होगी, क्योंकि अगर तुमने पोजीशन चेंज कर दी तो उसकी डिग्री चेंज हो जाएगी। हमें डिग्री नहीं चेंज करनी, हमें क्या चेंज करना है बेटा, हमें केवल उसकी चेन में चेंज अरेंजमेंट करना है और CH2OH को फिक्स कर देना है। कहने का मतलब है आप इसको ऐसे समझो, देखो CH3 CH2 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 CH2OH। अब ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसकी 1 डिग्री की जो प्रॉपर्टी ये सेम रहेगा, मतलब इतना सेम रहेगा। बाकी की जो चेन है इसमें क्या करो, खूब अरेंजमेंट को जितने पॉसिबल हो जाए उतने करो। इसमें ऑप्शन दिया है 2 3 4 5, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं यहां पर। ऑप्शन है ए है आपका 2, बी है आपका 3, सी है आपका 4 एंड डी है आपका 5। 2 3 4 5 ऑप्शन है, आपको बताना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन जेईई और नीट के एग्जाम में इजी होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, पेपर आता है और इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है हमारे, पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले आपने ये बनाया, अब देखो 4 कार्बन है, 4 को 3 में कन्वर्ट करो CH3 CH2 CH3 CH2OH। अब एक बार एक काम करो, इस वाली CH3 को इस वाले पे लगा दो, अभी फिक्स रहेगा ये CH3 CH3। आप CH3 की पोजीशन चेंज कर रहे हो, ध्यान से समझना, CH2OH। अब 3 कार्बन की चेन की खत्म, देखो 3 आपने पहले 4 से 3 में कन्वर्ट किया, अब उस 3 का आपने पोजीशन बना लिया। क्योंकि देखो अभी इसका नाम लिखोगे तो क्या नाम लिखोगे इसका आप, 1 2 3 4, यहां आप लिखोगे 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ओके, और यहां की बात करें तो क्या लिखोगे 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल।
1 पर वो भी है, 1 पे ये भी है। केवल मिथाइल की जो पोजीशन है 2 से क्या कर दी, 3 कर दी, तो ये आपस में क्या है, पोजीशन है। अभी भी इसकी डिग्री क्या है, अभी भी डिग्री सेम है। अब 3 कार्बन से 2 कार्बन में आ जाओ। चलो भाई आते हैं, CH3 CCH3 CH3 CH2OH। देख लो आप, अभी भी डिग्री कितनी है, अभी भी डिग्री 1 ही है, अभी भी डिग्री में कोई चेंज नहीं हुआ। क्या बोलेंगे, 1 2 3, इसका नेम क्या होगा, 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल। क्लियर है बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, आप इसको अच्छे से नोट करो, ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि पूछे जाते हैं और प्रैक्टिस जरूरी होती है। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करेंगे, यहां से अगला एग्जांपल, आप इसे नोट करो, अगले एग्जांपल की मूव करते हैं। एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द कंपाउंड, क्वेश्चन लिखो भैया, विच वन ऑफ द कंपाउंड, विच वन ऑफ द कंपाउंड is not isomers of other, is not isomer of other। इनमें से कौन सा कंपाउंड अदर का आइसोमर नहीं है। आपको मैं कंपाउंड बनाता हूं, ए नंबर, ए पार्ट है, बी है इसका ऑप्शन, सी ऑप्शन है इसका, एंड डी ऑप्शन है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा आइसोमर नहीं है एक दूसरे का। देखो अगर आप बात करो, इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है इसमें, और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14, 8 कार्बन और 14 हाइड्रोजन है इसमें। यहां बात करो, और इसका डी कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि एक रिंग है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है। तो इसका डी कितना होगा, इसका डी होगा 2। इसका भी डी कितना होगा, 2 रिंग है, 2 होगा। इसका डी कितना होगा, इसका भी डी कितना होगा बेटा, 2। लेकिन इसका डी क्या होगा, इसका डी आपका 3 होगा, क्योंकि यहां पर कितनी रिंग है, 3। और अगर डी चेंज होता है तो आपको पता है वो आइसोमर नहीं होता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी पार्ट। और आप चेक भी कर सकते हो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन है। समझ गए, और इसमें आप कितने हैं, 14 हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं होता तो वो आपस में आइसोमर नहीं होते माय डियर बेटा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, राइट डाउन, रिलेशन बिटवीन अबव कंपाउंड। एक कंपाउंड आपको दे रहा हूं, आपस में पूछा है रिलेशन क्या होंगे दोनों में। देखो ये ए है, और ये 2 बी है। इन ए और बी में आपस में क्या रिलेशन होगा। ऑप्शन दिया है, पोजीशन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, आइडेंटिकल एंड फंक्शनल। पोजीशन होंगे आपस में, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं 1 2 करके, पोजीशन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर एंड आइडेंटिकल। इन चारों में क्या होगा, आपको 1 मिनट मिलता है, जल्दी से करें आप क्वेश्चन। देखो बेटा,
अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4, अभी जो क्लोरीन की पोजीशन है 1 4 है, यहां पर 1 2 3 क्या है 1 3 है। क्या चेंज हो रही है? क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो रही है। जब क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या होंगे आपस में? दीज आर पोजीशन आइसोमर्स, ना कि चेन होंगे ना फंक्शनल होंगे। ठीक है, आप जल्दी से नोट करो, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। हम लोग हर लेक्चर में ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि हमें प्रैक्टिस हमारी साथ में होती जाएगी बेटा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द चेन आइसोमर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर which of the following pair is chain isomer। और आपको चेन की प्रॉपर्टी पता है कि चेन की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? उसमें नंबर ऑफ कार्बन, चेन कार्बन एटम को बाई ब्रांचिंग रिड्यूस करते हैं। ऑप्शन दे रहा है बेटा इसमें, पहला ऑप्शन है पेयर के फॉर्म में दिया है ए पार्ट, बी पेयर क्या है? ये आपका बी पार्ट है बेटा। ठीक है, सी पार्ट क्या है? इसका जो पेयर है वो ये है, एंड जो डी पार्ट है इसका देखो ये दिया है। यार एक बात बताओ, इनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। स्टेट पे कितने कार्बन है आप देख लो, 4 कार्बन है। यहां भी स्टेट पे कितने? 1 2 3 4। सिर्फ बेवकूफ बनाए हैं, सेकंड कार्बन यहां भी सेकंड पे, यहां भी 2 ब्रांचिंग है, सेम है। देखो यहाँ पे 6 कार्बन की चेन, यहाँ 5 की चेन, 6 कार्बन की रिंग है, यहाँ 5 की रिंग है, एक ब्रांचिंग, ये आपस में चेन होंगे। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये भी साइक्लिक 3 की है, ये भी साइकिल 3 की है। यहाँ पर रिंग में क्या बोला था मैंने? रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम रिड्यूस होते हैं बाय रिड्यूसिंग साइकिल। कार्बन एटम को हम साइकिल से रिड्यूस करते हैं, 6 को 5 है, 5 को 4 में ले आते हैं। यहाँ पर दोनों 3 की है। इन दोनों में क्या है? बिल्कुल पागल बनाया, कोई फर्क नहीं बेटा। थोड़ा सा इसको चेंज किया है, थोड़ा सा इसको रिवर्स घुमा दिया है किसी एंगल से, तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखो। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म which type of isomerism is observed between A and B। A और B में किस टाइप की आइसोमेरिज्म होती है? आपको A और B बना रहा हूं। आपका A है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, एंड जो B है आपका वो क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। वैसे आपको मैं बता दूं, ये आपका पार्ट मैंने मेटामेरिज्म है, मैं आपको आंसर बता दूं, मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने गलती से आपको क्वेश्चन दे दिया इसका। बट ये आपस में ए और बी क्या होंगे? मेटामर्स होंगे। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मेटामर को मैं पढ़ाऊंगा, मेटामर एंड टाटोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। तो ये आपके मेटामेरिज्म होंगे, मेटामर्स कहलाते हैं। ठीक है, आप नोट कर लो बस, सिंपल। आपको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बेहतरीन समझ में आएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, राइट डाउन रिलेशन बिटवीन अबव कंपाउंड। एक कंपाउंड दिया है आपको ए और बी, आपसे पूछा है कि उन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन देता हूं आपको।
इन दोनों में क्या रिलेशन होगा कह रहे हैं। ऑप्शन दिया है पोजीशन चेन आइडेंटिकल फंक्शनल, ऑप्शन दे रहा हूं पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर, आइडेंटिकल एंड लास्ट वन फंक्शनल आइसोमर। क्या होगा? देखो भाई, अगर हम नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, जो ब्रांचिंग है 3 और 5 पे है। इधर की बात करें 1 2 3 4 5 6, अभी ब्रांचिंग कहाँ पे 3 और 5 पे है, तो दीज आर आइडेंटिकल। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन होते हैं और हमें लगता है नहीं यार नहीं, इसमें कोई तो पोजीशन हो सकता है, चेन हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, आज हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा उसमें हम आपको पढ़ाएंगे मेटामेरिज्म क्या होती है, ठीक है, और दूसरी चीज हमारी टॉटोमेरिज्म क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्ट्रक्चर एक तरीके से खत्म हो जाएगा, फिर हम उसमें प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ उसके नेक्स्ट लेक्चर में। हम जो अगला वीडियो होगा मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम कंप्लीट स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 1 घंटे। देन हम अगले मूव करेंगे स्टीरियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर रेडी रहना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है। थैंक यू टू एवरीवन।